मेडिकल कॉलेज खोलने की भी बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार का भी ये फोकस है। अगर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात की जाए तो एक भारी भरकम निवेश लाने की भी उम्मीद है। कैसे देखते हैं इस पूरे बजट को? इस बजट में अगर हम फार्मा सेक्टर को देखते हैं तो एक बहुत अच्छी चीज मुझे दिख रही है। उसमें फार्मा रिसर्च पर निवेश करने की बात गवर्नमेंट ने कही है। फार्मा में रिसर्च और इनोवेशन सरकार की प्राथमिकता ये कही गई है बजट में माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा। ये दोनों बिंदु जो है वो सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आम जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, फार्मेसी क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हेल्थ सेक्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहां तक अभी आपने देखा कि कोविड में हम लोगों ने रिसर्च के बल पर ही आज हम विश्व में बहुत अच्छी पोजीशन में आए कि हमने सबसे पहले वैक्सीन बनाई और वैक्सीन को हमने एक्सपोर्ट किया और मैक्सिमम कंट्रीज में हमने अपनी वैक्सीन भेजी। तो आज उस रिसर्च को और बढ़ाने की जरूरत थी, तो ये सरकार का स्वागत योग्य कदम है। अभी भी और इस पे और काम करने की जरूरत पड़ेगी। फार्मा हब बनाए जाने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि जिस तरीके के मैन पावर, जिस तरीके के लोग इंडिया में हैं और विशेष तौर पे फार्मा सेक्टर के लोग, आज हमारे पास फार्मडी है, आज हमारे पास पीएचडी फार्मेसी में अलग अलग विंग के, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, फार्मास्यूटिक्स में तमाम सारे पीएचडी हैं। मतलब पूरे अगर हम इंडिया को देखें तो आज हमारे पास लगभग 20 लाख से ऊपर फार्मेसी मैन हैं। उसमें सारे हैं, अंडर ग्रेजुएट भी है और ग्रेजुएट भी है, पीएचडी भी है, डॉक्टरेट भी है। तो इन लोगों को सही जगह पे इस्तेमाल करने की जरूरत है। अभी डॉक्टर साहब, चूंकि मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ और मैं इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा उस पर बातचीत नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है एम्प्लॉयमेंट पे अभी और काम की जरूरत है। और एक जो मुझे सबसे एज ए वर्कर एम्प्लॉयज एसोसिएशन का एक प्रतिनिधित्व करने के कारण मुझे एक चीज और कमी लगती है कि सरकारें अब पीपीपी पे ही सब कुछ करना चाहती हैं। और आपने देखा होगा कि इस बजट में भी कई जगहों पे कहा गया कि पीपीपी पे काम करेंगे। अभी आप कह रही थी कि हमारे यहाँ जो वेलनेस सेंटर्स बढ़ाए जा रहे हैं, वेलनेस सेंटर्स में कहीं भी परमानेंट एम्प्लॉय की कोई व्यवस्था नहीं है, वो सब ठेके पे चलेगी। वहां पे बहुत कम पैसे में आदमी काम करेगा। तो मुझे लगता है कि अगर जेब में हमारे पैसा ही नहीं होगा तो हम भारत की इकोनॉमी को कैसे समझें। वो इकोनॉमिस्ट समझा सकते हैं कि अगर हम 5,000 और 10,000 रुपए का आदमी जो होगा काम करने वाला, वो अपनी जीवन को कैसे चलाएगा। और अगर उसके जेब में पैसा ही नहीं होगा तो वो भारत को और कैसे समृद्ध कर सकेगा। किस आंकड़े के हिसाब से जो प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़ रही है, वो आंकड़े में होगा। लेकिन मुझे जो दिख रहा है, एक कर्मचारी नेता होने के नाते मुझे जो दिख रहा है कि जो कर्मचारियों की आय है, जो हमारे अभी ज्यादातर ठेके के कर्मचारी काम कर रहे हैं, पीपीपी पे कर्मचारी काम कर रहे हैं, संविदा पे कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी एवरेज जो सैलरी है वो 5,000 रुपए से 10,000 रुपया, 12,000 रुपया। तो 12,000 वाला आदमी कैसे अपने इस देश के ग्रोथ को बढ़ाएगा, ये थोड़ा सा मेरे समझ से बाहर की चीज है। तो सरकार, मेरा सुझाव था, पहले भी हम लोगों ने गवर्नमेंट को भेजा था, तो 3 सुझाव हमारे थे। एक ये था कि जो पीपीपी मॉडल है आप करिए, लेकिन ज्यादा अस्थायी कर्मचारियों को भी बढ़ाने की व्यवस्था की है। पीएसयूज बढ़ाए जाए। आज हमारे पास पिछले 15 सालों का, मैं अभी अध्ययन कर रहा था आते आते रास्ते में, पिछले करीब 15 सालों से मुझे कोई पीएसयू बनता हुआ नया नहीं नजर आया। शायद आप लोग बेटर समझेंगे उसको। तो अगर पीएसयू हमारे खत्म हो जाएंगे, सारे हमारे जितने पुराने पीएसयू बिक रहे हैं, तो हम अपने देश की इकोनॉमी को कैसे बढ़ाएंगे। तो इन सब चीजों पर भी चर्चा करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि जब हमारे बच्चे, हम हो सकता है कि हम इस पोजीशन में है कि हम जी खा लेंगे आराम से, लेकिन बच्चों को अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट पे हम काम नहीं करेंगे तो ऐसे बजट का मतलब उस जगह पे कहीं ना कहीं छीड़ हो जाता है, बहुत खुशियां नहीं दे पा रहा। एक हमारे संगठन ने और डिमांड किया था, जो इप्सेफ है हमारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे कर्मचारियों का संगठन है, हमने कहा था कि जो पुरानी पेंशन है, और मुझे लगता है कि ये सारे देश की मांग एक हो गई है कि पुरानी पेंशन प्रणाली को लागू किया जाए। और हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में ये मांग उठ रही है, तो शायद सरकार इस बजट में ऐसी घोषणा कर दे कि पुरानी पेंशन प्रणाली फिर से लागू हो रही है। और उसका एक कारण मैं और बताऊं, अभी आपने देखा कि तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां एकाएक घाटे में जाने लगी हैं
और हमारा पैसा कहाँ लग रहा है, पेंशन का पैसा, जो एनपीएस का पैसा, वो कहाँ लग रहा है, हमारे कर्मचारियों को पता ही नहीं है। तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? अगर बड़ी कंपनियां इस तेजी से डूब रही हैं तो हमारे कर्मचारी का पैसा, हमें तो पता ही नहीं कि हमारा पैसा कहाँ है, और वो पैसा डूब जाएगा। वो पैसा डूब, तो इसलिए कर्मचारी ये कह रहा है कि हमें कुछ नहीं, हमें ज्यादा नहीं चाहिए भाई, आप हमें लाभ ही मत दो, ज्यादा लाभ मत दो, जो मुझे पहले से मिलता रहा है वो कम से कम मुझे मिल जाए। तो पुरानी पेंशन बहाली की आस कर्मचारियों को थी, जो इस बजट से टूट गई। दूसरा, हमने कहा था कि जो पेंशनर्स हैं, पेंशनर्स को कम से कम टैक्स फ्री पेंशन दीजिए। जिनको पहले से पेंशन, कितना पेंशन मिलती है उसमें टैक्स देता है। और एक शायद आप लोगों की जानकारी में हो, डॉक्टर साहब आप बेटर समझेंगी, कि जब हम मेडिकल रिम्बर्समेंट हम कराते हैं, जो कर्मचारी है, अगर कोई कर्मचारी अपना इलाज करा रहा है तो उस इलाज का रिम्बर्समेंट गवर्नमेंट करती है, और जब वो रिम्बर्समेंट होता है तो उस रिम्बर्समेंट में टैक्स कटता है। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो आप हमारे पैसे को रिम्बर्स कर रहे हो। तो रिम्बर्समेंट मेरा इकोनॉमिक में मेरे वृद्धि कैसे हुई, या वो पे का पार्ट कैसे हुआ। तो ये गवर्नमेंट को सलाह दी गई थी, लेकिन फिलहाल इस पे कोई कार्य नहीं हो पाया है। पूरे इस बजट में मैं एक कर्मचारी नेता होने के नाते स्वागत करूंगा गवर्नमेंट का 2-3 पॉइंट्स पे। एक तो फार्मा सेक्टर को उन्होंने प्राथमिकता दी है। रिनोवेशन, पहली बार मुझे लगा कि रिनोवेशन की बात हुई है फार्मा सेक्टर पे। और चूंकि मैं फार्मेसी का, अपने फार्मेसी काउंसिल का चेयरमैन रहा हूं, तो मैं इसका स्वागत करता हूं उत्तर प्रदेश के लगभग 1.5 लाख फार्मासिस्टों की तरफ से। और मैं ये चाहूंगा कि फार्मा हब जल्दी से जल्दी बने, और उत्तर प्रदेश में हमारे बहुत ज़्यादा असीमित संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में पहले फार्मा हब बन जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एपीआई अपने इंडिया में बनाएं। जो एपीआई है, अभी भी हम बाहर के देशों पे निर्भर हैं। अगर एपीआई हम बनाने लगेंगे तो निश्चित रूप से हम बहुत अच्छी पोजीशन में आएंगे, और आगे जो अभी रिसर्च है हमारा, वो रिसर्च अच्छा बढ़ेगा। हमारे पास बहुत रिसर्च स्कॉलर्स हैं और तमाम सारे रिसर्चर मार्केट में हैं। तो मुझे जो लगता है कि ये पॉइंट्स जो है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए, वो स्वागत योग्य हैं, और जिन पे हम लोगों से सलाह हम लोगों ने दी थी वो नहीं पूरा हुआ, तो वहां पे हम लोगों को थोड़ी निराशा हुई। तो निराशा हुई है, लेकिन